साथियों, जब हम अपनी मनपसंद कार खरीदने के लिए डीलरशिप पर जाते हैं और उन्हें अपने मनपसंद वेरिएंट के बारे में बताते हैं कि हमें फला कार का फला वेरिएंट लेना है, तो उसके बाद से डीलरशिप का काम शुरू होता है। वो हमें बरगलाना शुरू करते हैं और अपर वेरिएंट बताते हैं, जो हमने पसंद किया उससे ऊपर के वेरिएंट को बताते हैं और साथ ही उसके कुछ शानदार फीचर्स हमारे सामने बताते हैं, उनकी अच्छाइयाँ बताते हैं। लिहाजा आपको लगता है कि कुछ पैसे अतिरिक्त खर्च करके आपको ऊपर का वेरिएंट खरीदना चाहिए, पर वास्तव में क्या आपको ऐसा करना चाहिए? क्या जो फीचर्स डीलरशिप बता रही है वो हमारे लिए दैनिक जीवन में कार का जब हम यूज करते हैं तो उपयोगी है या नहीं, ये देखना हमारा काम होता है। लिहाजा हमें सोच समझ करके ही कार का चुनाव करना चाहिए। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 फीचर्स आपको बता रहे हैं जो आजकल की कारों में मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। लेकिन वास्तव में जब बाद में आप कार यूज़ करते हैं तो वो पाँचों फीचर्स आपके किसी काम के नहीं होते, उल्टा कहीं कभी कभी आपको नुकसान भी पहुंचा देते हैं। तो वो कौन से फीचर्स है वो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला जो फीचर्स है वो हमने लिया है वॉइस कमांड। आपको लगता है कि ये तो आधुनिक ज़माने की कारों में ज़रूरी होता है, इसके बिना तो कार अच्छी नहीं लगती है, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये शायद हम में से बहुत सारे लोग जो वॉइस कमांड वाली कार का यूज़ करते हैं उसमें इस फीचर्स का यूज़ बहुत कम करते हैं। आजकल की कारों में वॉइस कमांड तो एक अनिवार्य सा फीचर्स हो गया है, ये तो हम जानते हैं। कंपनियां भी इसके बारे में बढ़ा चढ़ा कर बताती है, पर वास्तव में यह फीचर भारतीय परिवेश में ज़्यादा उपयोगी नहीं है। इसके पीछे कारण है इसकी कोडिंग। दरअसल इसकी जो कोडिंग होती है वो विदेशों में बोली जाने वाली अंग्रेजी के हिसाब से होती है, यानी हम जो अंग्रेजी बोलते हैं वो काफ़ी अलग होती है विदेशों में बोली जाने वाली अंग्रेजी। तो भारतीयों का जो अंग्रेजी का उच्चारण है वो आप जानते हैं पूरी तरह से अलग होता है। लिहाजा सिस्टम हमारे द्वारा दिए गए कमांड को आसानी से समझ नहीं पाता है और वो सही से यूज़ नहीं होता है। ऊपर से इस दौरान आपका ध्यान भी ड्राइविंग से थोड़ा हट जाता है, क्योंकि बार बार आप कमांड दे रहे हैं और वो आपके कमांड को सही पकड़ नहीं पाता सिस्टम। लिहाजा आप क्या करते हैं कि कुछ समय के बाद वॉइस कमांड का यूज़ करना पूरी तरह से बंद कर देते हैं और यह फीचर्स एक 100 पीस की तरह बन कर रह जाता है। तो साथियों, यदि आप एक ऐसी कार का यूज़ कर रहे हैं जिसमें वॉइस कमांड का सिस्टम दिया हुआ है, तो आप उसे यूज़ कर रहे हैं या आप भी अन्य लोगों की तरह उसे यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करें ताकि अन्य साथी भी इससे लाभान्वित हो सके। साथियों, एक और फीचर्स की बात करें जो वास्तव में दिखने में काफ़ी शानदार है लेकिन उसका भी कोई यूज़ नहीं, या फिर कहें कि उससे कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, तो वो है टच सेंसिटिव एसी कंट्रोल। आमतौर पर कार कंपनियां अपनी कार में दिए गए टच सेंसिटिव एसी कंट्रोल की सेखी बगाड़ती रहती है कि इसमें ये होता है वो होता है, पर वास्तव में ये फीचर भी सुविधा से ज़्यादा दुविधा का कारण बन जाता है। दरअसल एसी की स्पीड यदि नोब के जरिए आसानी से कंट्रोल की जाती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके लिए ड्राइवर को नोब की तरफ देखना भी नहीं पड़ता है, वह बिना देखे आसानी से एसी नोब को घुमा सकता है। वहीं यदि टच सेंसिटिव बटन दिया हुआ है तो उसे पकड़ तो सकते नहीं, लिहाजा उसे टच करना होता है और इसके लिए उसके सामने देखना होता है, उस पर नज़र रखनी होती है। लिहाजा आपका ध्यान ड्राइविंग से भटकने की संभावना रहती है। तो आप समझ गए होंगे कि टच सेंसिटिव एसी कंट्रोल का इतना महत्व तो नहीं है जितना कंपनियां बताती है। आशा करेंगे यदि आपकी कार में ये फीचर है तो आप इसे बखूबी यूज कर रहे होंगे। साथियों, तीसरे फीचर्स की बात करें तो वह आपको चौंकाने वाला है, या फिर कहें कि हो सकता है आप इस फीचर्स को यूजलेस न माने, फिर भी यदि आप ये कार यूज़ कर रहे हैं तो कुछ समय बाद इसका उपयोग भी आप बंद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सनरूफ की बात कर रहा हूँ। सनरूफ में भी आप जानते हैं आजकल की कारों में सनरूफ भी एक आवश्यक चीज़ हो चुकी है। आप चलती कार से छत से गला निकाल कर एडवेंचर का आनंद ले सकते हैं, पर वास्तव में हमारा भारत जो देश है वो एक गर्म देश है, या गर्म देश माना जाता है, जहाँ 6 से 8 महीने तक तो आमतौर पर गर्मी ही पड़ जाती है और 2 से 3 महीने तक कड़ाके की सर्दी पड़ती है। तो इस दौरान तो हम जो अपने विंडोज़ है उनको तक डाउन नहीं करते, लिहाजा सनरूफ का यूज तो हम कर ही नहीं पाते हैं। खैर, यह फीचर भी केवल 100 पीस बनकर रह जाता है। ऊपर से इसका एक नुकसान भी है कि आपकी जो कार है उसमें धूल और मिट्टी आ जाती है, ना चाहते हुए भी आपकी कार अंदर से गंदी रहती है यदि आप ज़्यादा सनरूफ यूज़ करते हैं तो यदि आपके पास भी
सनरूफ वाली कार है तो अपना अनुभव हमें अवश्य शेयर करें ताकि अन्य लोग भी इससे लाभान्वित हो सके और एक सनरूफ वाली कार खरीदने का जो उनका लगाव है या फिर कहें कि चेष्टा है उनसे वो छुटकारा पा सकें। साथियों, इसके अलावा चौथा एक और फीचर्स जो शायद ना हो तो भी आसानी से काम चल सकता है, उसके लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, वो है ऑटोमेटिक वाइपर या रेन सेंसिंग वाइपर। यह फीचर भी अब अनिवार्य हो गया है। आप जानते हैं इस प्रकार की कार में वाइपर में सेंसर लगे होते हैं जिस पर पानी की बूंदें पड़ते ही वाइपर अपने आप यानी ऑटोमेटिकली चलने शुरू हो जाते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, पर इसकी दिक्कत ये है कि ये थोड़ी सी बूंदें पड़ते ही चल पड़ते हैं। तो बोलूँ आप ये कि ये बिना ज़रूरत के ही चल पड़ते हैं, लिहाजा मामूली से छींटे आ रहे हैं, आप आनंद के साथ गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं लेकिन आपको लगता है कि वाइपर अभी ना चलें तो ठीक है, लेकिन वो तो चलेंगे क्योंकि उन पे मामूली से छींटे पड़ रहे हैं। लिहाजा इनकी ब्लेड भी जल्दी घिस जाती है क्योंकि ये बात बात में चल पड़ते हैं। भाई भगवान ने हमें हाथ इसीलिए तो दिए हैं कि कुछ छोटा मोटा काम कर सकें, तो वाइपर भी हम अपने कर कमलों से आसानी से चालू कर सकते हैं। इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे दे करके जो है वो अपना बजट बढ़ाना कहीं से भी समझदारी नहीं है। साथियों, इस वीडियो के अंतिम फीचर्स की बात कर लेते हैं जो आमतौर पर यूजलेस है या बहुत कम यूज़ होता है, वो है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कई व्यक्ति या वस्तु आपकी कार के नज़दीक आते हैं तो आपकी कार का साउंड अलार्म है वो बजने लग जाता है। ये होता है प्रॉक्सिमिटी सेंसर, आप जानते हैं, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा 30 मार का फीचर नहीं है। भारत जैसे भीड़ भाड़ वाले महान देश में इस बेचारे अलार्म की बार बार बजते बजते सांसें फूल जाएगी, आप जानते हैं, और कुछ समय बाद जब आपका शौक पूरा हो जाएगा तो ये आपको आनंदित करने की बजाय आपको इरिटेट करना शुरू कर देगा। तो ये फीचर भी आपको सुख देने की बजाय मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा जो है आपके लिए आराम जुटाएगा या सुविधा करेगा। तो साथियों, ये फीचर भी इतना कोई महान नहीं है जिसके लिए हमें एक्स्ट्रा बजट पे करना चाहिए और अपर वेरिएंट की तरफ जाना चाहिए। साथियों, और भी कुछ फीचर्स हैं जो ना कि हमारे साथ चिपका दिए जाते हैं केवल इसलिए ताकि कुछ और अतिरिक्त पैसे ऐंठे जाए, पर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं हूं तो सब कुछ ठीक है, इन सब की बैंड बजाते रहेंगे हम और आपके पैसे बचाने के लिए प्रयास करते रहेंगे हम। तो भाई ये जो अंग्रेज़ों के चौंचले वाले फीचर्स है हमारी ज़रूरत नहीं है, हमारी ज़रूरत है एक मजबूत और सुरक्षित कार। तो हमें कार खरीदते समय सेफ्टी का ध्यान रखना है और मजबूती का ध्यान रखना है। आपकी कार में कौन कौन से सेफ्टी फीचर्स है या फिर कहें कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, वो चलने में कैसी है, काफ़ी लंबे समय बाद 3-4 साल बाद उसका जो रिव्यू है वो आप देखेंगे, तब आपको कहीं ना कहीं पता चलेगा कि वास्तव में आपके लिए सबसे सही और सटीक कार कौन सी रहेगी। तो साथियों, ऐसे ही कुछ और फीचर्स भी हो सकते हैं जो शायद हमारी नज़र में ना आए हो और आपको लगता है कि वो भी यूज़लेस है, तो आप अपनी राय या फिर हमें सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। आप हमसे जुड़े रहेंगे तो हमारा मनोबल है वो भी बढ़ता रहेगा। साथियों, ये एक छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने आपको बताया कि आपको ना ही कुछ बिना ज़रूरी फीचर्स के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपनी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, अपने बजट को ध्यान में रखते हुए कार की खरीदारी करनी चाहिए। आशा करेंगे ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसे ही और शानदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। आप सबका दिन शुभ हो। थैंक यू।